क्या हुकूमत ने अब एक जानिब अदलिया से भी हुकूमत नाला दिखाई देती है, शिकवा करते हुए हमें वफाकी वज़ीर कानून दिखाई देते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर। अब इसी तरह हमने वाडा साहब की आपने यकीनन तकरीरें सुनी हैं, फैसल वाडा साहब ही बोले। अदलिया के हवाले से भी, मीडिया के हवाले से भी अभी तीन हमने वो एक एक्ट का भी जिक्र किया था कि इज़्ज़त, बार बार उसका हम अब बात कर रहे हैं अपने मुख्तलिफ शोज़ में। तो अब जाहिर है आप समझते हैं कि हुकूमत एक जानिब, जैसे अबू उमर कह रहे थे कि वो बेबस दिखाई दे रही है, बेबस दिखाई दे रही है, या आप समझते हैं कि हुकूमत ने कमर कस ली है कि तमाम जितने भी लोग जो भी बात करेगा उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर अगर आइन में है या मौजूद नहीं है कानून, उस पर तरमीम की जाएंगी? देखिए, जो मौजूदा पैमरा का जो नोटिफिकेशन है या ऑर्डर है, जिस तरीके से वो पाबंदियां लगा रहे हैं, वो पाबंदियां जो परवेज मुशर्रफ के दौर में नहीं थी। ये जो माजी करीब में जो मार्शल लॉ गुजरा है, वो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का था। उस दौर में भी अदालती कवरेज के ऊपर इस तरीके से पाबंदी नहीं थी। असद मलिक साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्दीक वो भी कर सकते हैं। इन्होंने भी उसकी कवरेज यकीनी तौर पर उस दौर में भी की होगी। उस वक़्त भी इतनी सख्तियाँ, इतनी पाबंदियाँ जो है वो नहीं लगाई गई थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर या प्रिंट मीडिया के ऊपर भी, जो इस वक़्त पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। देखें, मुल्क में एक ये इनका दावा ये है कि एक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो इंतशार फैला रहे हैं। उनको जेल में कैद कर दिया है, चले वो अब सड़कों से पर भी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उनके साथ तो लोग ही नहीं है, वो जलसे भी नहीं कर सकते, वो कैद है। तो मुल्क की क्या डायरेक्शन जो है वो ठीक है? क्या मुल्क की मईशत दुरुस्त हो चुकी है? गुज़िश्ता 2 सालों से जो कुछ हुआ है उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया है। अच्छा, ना इमरान खान जो है वो भी इंतशार फैला रहे हैं। अब जो अदलिया है, जिस तरीके से अदलिया के ऊपर तनकीद की जा रही है, जो तकारीर की जा रही हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस में जो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। आपको पता है कि जो जजेस साहिबान हैं उनको प्रोटेक्शन हासिल है आइन के अंदर कि उनके कंडक्ट के ऊपर जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी बात नहीं की जा सकती। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसमें भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो है वो जजेस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ जो है वो तकारीरें होती रही। अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तकारीरें होती हैं। फॉर्म 47 के जो एमएनएज हैं, जो मुतनाज़ा एमएनएज हैं, वो बाहर आकर, वो सामने आकर जजेस के खिलाफ अदलिया मुखालिफ जो है वो तनकीद की जाती है। और ये सारा मामला जो है वो इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि या इस मुल्क में एक सियासी जमात है वो भी इंतशार फैलाती है, जजेस जो है वो भी इंतशार फैलाने का शायद बायस है। मीडिया जो है वो सबसे बड़ा इंतशारी है, उसको भी बंद कर दें तो फिर मेरे ख्याल में ऑलरेडी हत्या इज्जत का कानून भी आ चुका है। एक साइबर क्राइम की एक नई जो एजेंसी है वो भी बना दी गई है। सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो एक तरह का ब्लैंकेट बैन है। ट्विटर जो है वो इतने माह से तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं, उसको सही भी है। वीपीएन के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर इस मुल्क को बंद कर दें, पार्लियामेंट को भी ताले लगा दें। ठीक है, फिर सबके एसआईएससी साथ बना महाज हुआ आ है, रही है तो फिर ये वो सूरत हाल आइन में होगी। ठीक है। तरमीम कर ले कि ये सारे फैसले जो है वो इस तरीके से होंगे, अवाम भी फिर बात नहीं करेगी। देखिए, अगर नहीं, आपकी फिर मैशत वो ठीक सूरत होती, हाल किसी आप और अगर जानिब अवाम को जाती कुछ है। डिलीवर आपने अभी, करते, अवाम को कुछ डिलीवर जुबैर करते, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ अवाम गया। को कुछ रिलीफ देते, तो मेरा ख्याल है इन पाबंदियों लगाने की जरूरत ही ना होती। ना मीडिया बात ये करता, ना हम जजेस बात की बात है आपने। करते। अवाम को अगर डिलीवर किया जाता तो शायद इन पाबंदियों की ज़रूरत ही ना होती। सलमान, ये तो हकीकत है, अगर अवाम को डिलीवर करना शुरू कर दें तो फिर ना तनकीद हो, ना कोई बात करे। और इसके साथ साथ मीडिया के हवाले से मुसलसल हम देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रोज़ पैमरा का आपके इल्म में आया, उससे पहले एजेंसीज़ की बात करें, एक्ट की बात करें, बिल की बात करें, वो सारे कुछ भी कोशिश की जा रही है। और परवेज़ मुशर्रफ का भी हवाला दिया गया है, उस दौर में भी मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई थी, मगर उस बार तो हमने देखा कि उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे मुशर्रफ, वो हार गए थे। आप समझते हैं कि अब कौन जीतेगा ये जंग? ये कौन जीते कौन हारे वाली तो कहानी है नहीं। सबसे पहले तो ये जो बात कर रहे थे अभी जुबैर साहब, ही इज मेकिंग इट साउंड कि शायद उन्होंने जजेस के ऊपर ये बैन लगाया है। ये इस बात को समझें, ये जजेस की जो प्रोसीडिंग्स के ऊपर बैन है, ये प्राइमरीली इस वजह से है क्योंकि उसके ऊपर इमरान खान साहब के केसेस की रिपोर्टिंग हो रही नहीं, है। मीडिया पे उसकी है, वजह ये से तो इंतशार रिपोर्टिंग के हवाले से। एक मिनट, लेट मी फिनिश। देखें, जी जी। ये जो हमारे कुछ दोस्त है ना, जिनको ये खदशा है कि अगर कोर्ट की रिपोर्टिंग बंद हो जाएगी तो वो नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे, ऐसा नहीं है। असाइनमेंट चेंज हो जाएगी, उनको किसी और असाइनमेंट के ऊपर डिप्यूट कर दिया जाएगा, नौकरियां उनकी बरकरार रहेंगी। सिर्फ ये कि वो सनसनी और लम्हा व लम्हा स्पाइस जो आपको चाहिए होता है ना, मिनट बाय मिनट, शायद वो अवेलेबल ना हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। बाकी बातें भी चल रही हैं, टॉक शोज के ऊपर भी बातें हो रही हैं, कॉलम्स भी लिखे जा रहे हैं, लोग इसके ऊपर अपनी पूरी की पूरी राय भी दे रहे हैं। और अगर
खुल्लम खुल्ला ये की आपके लहरें मेन बह स्ट्रीम रही मीडिया हैं, पे नहीं होगा आवाम तो टेलीविजन खुशहाल के ऊपर है, ये ये लाजिम सब होगा। जो एक है चीज ना हो वो हम वैसे ही दूसरी लगे चीज हुए हैं। कि ये आइन एक मिनट की पासदारी हो रही है, कानून के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है, हम वैसे ही इंतजार फैला रहे हैं। सलमान अली साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाकी हम सारे जो जर्नलिस्ट हैं ना वो बकवास कर रहे हैं, सलमान अली साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस मुल्क में दूध और शहद की लहरें हैं, अवाम खुशहाल है, किसान खुशहाल है, कानून की पासदारी हो रही है, कानून की चलो चलो सलमान साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, जुबैर साहब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इंतखाबात नहीं हुए, जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, चलें, हो गया पॉइंट। जुबैर साहब आपकी बात सामने हो गई, आपकी बात आ गई है, मौजूदा इलेक्शन कमीशन सलमान साहब को कंप्लीट करने दें, आगे बढ़ना है। टाइम बिल्कुल नहीं बता रहे लोगों को, हमें ये बातें लोगों को बतानी चाहिए। सलमान यानी सनसनी नहीं फैलानी चाहिए जी, सलमान साहब सनसनी नहीं फैलानी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। जुबैर साहब प्लीज जी प्लीज फरमाएं, फरमाएं जी, जी फरमाएं। सलमान साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, वो भी कह चुके। बीच में रह गए थे आप जुबैर साहब, पहले क्विकली प्लीज, आखिरी मिनट है, मुझे उमर की तरफ बढ़ना है। सलमान साहब अगर इन्होंने गल नहीं करन देनी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਣਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲकुल ठीक हो रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। इस वजह से आपके ऊपर बैन लगा है और आप जैसे तमाम लोगों के ऊपर बैन लगना चाहिए ताकि वो फरीक की नुमाइंदगी करने के लिए बैठे हैं, मैं तो किसी फरीक की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। चलें जी, आपको गलतफहमी है, आपको शायद कोई गलतफहमी है, मैं सर देखिए की नुमाइंदगी कर रहा हूं। राइट नाउ यू आर द पीपल जिसकी वजह से ये पाकिस्तान कंस्ट्रक्टिव सोच भी नहीं आ रहा। आप लोगों की वजह से ये पाकिस्तान कल हो नहीं रहा, क्योंकि आपने सलमान साहब आपकी भी बात आ गई, जुबैर साहब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सलमान साहब ये सनसनी की बात, ये सनसनी, आपको अगर इतना शौक है मुझसे होगा तो आप ऑफ एयर बात कर लेते हैं। ये प्रोग्राम का टाइम इस तरह ना जाया करें जुबैर साहब। चलो जुबैर साहब आपकी बात। इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी हो, आपके जो हैंडलर्स हैं वो इससे नाखुश होते हैं। जी आप आए हैं, मेरे हैंडलर्स अपनी जुबान इस्तेमाल के बात करें और देखें कि आप बोल क्या रहे हैं नेशनल टीवी के जुबान आप इस्तेमाल कर बात करें। चलो नहीं मेरे का पर्सनल नहीं होना सर, पर्सनल नो इसकी सलमान साहब, जुबैर साहब प्लीज पर्सनल कमेंट्स नहीं होंगे, आप इशू पे इख्तिलाफ राय कर सकते हैं।